नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग जाग चुका है और लगातार शहर के सभी गड्ढे भरने का काम कर रहा है। एक लंबे समय से शहरवासी शहर के अंदरूनी मार्गों पर बने बड़े बड़े गड्ढों का दर्द झेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही नगर निगम को पता चला कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर आ रहे हैं, तो नगर निगम ने अपनी पूरी टीम को सड़कों की मरम्मत के लिए उतार दिया। देर शाम से शहर की सड़कों पर खरवा और मुरुम डालकर डामर से पेच वर्क किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है और हर छोटी बड़ी समस्या दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनमानस ने राहत की सांस ली है कि कम से कम नगर निगम को शहर के सड़कों के गड्ढे तो दिखाई दिए। आदर्श आचार संहिता का कई जगह उल्लंघन हो रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पर आचार संहिता का उल्लंघन देखा जा रहा है। यहाँ पर पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। वही स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जांच करवा रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, लेकिन कुछ पार्टी कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ताजा उदाहरण देखने को मिला। सीएमएचओ कार्यालय के बाहर किसी ने राजनीतिक झंडे लगा दिए, जो खुले रूप से आचार संहिता का उल्लंघन दर्शा रही है। इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैलाश खेरनार ने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हम उनके आधार पर जांच करेंगे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोहार मंडी आजाद वार्ड की एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। एक डॉक्टर ने निजी क्लिनिक में महिला का ऑपरेशन किया, जिस कारण तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद महिला नवजात शिशु की मौत हो गई। पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हीना खान पति वसीम खान निवासी लोहार मंडी, जिसकी शादी इंदौर में की गई थी। युवती गर्भवती होने के कारण उसके परिजनों ने उसकी डिलीवरी बुरहानपुर में करवाने के लिए लाए थे और यहाँ उन्होंने सरकारी अस्पताल में कुछ दिन इलाज करवाया। उसके बाद आजाद नगर में स्थित डॉक्टर रुबीना खान के निजी क्लिनिक पर बताया। डॉक्टर रुबीना खान ने 10,000 रुपये लेकर नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन देते हुए डिलीवरी शुरू की, लेकिन गलत तरीके से होने के कारण युवती की हालत सीरियस हो गई। डॉक्टर रुबीना खान युवती और उसके परिजनों को लेकर शिकारपुरा के गुड हॉस्पिटल पहुंची। यहां पर युवती की डिलीवरी हुई तो एक मृत बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद गुड हॉस्पिटल वालों ने भी उसे ऑल इज वेल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। रात भर ऑल इज वेल हॉस्पिटल में आने के बाद युवती की हालत नाजुक होने के कारण सुबह उसकी मौत हो गई। गर्भवती और नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत शिकारपुरा थाने में करनी चाहिए, तो वहां से इन्हें लौटा दिया गया। इसके बाद गणपति थाने पहुंचे, वहां पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर रुबीना खान को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि किसी और गर्भवती महिला के साथ ये हादसा ना हो। इस घटना के बाद मृतका के परिजन काफी सदमे में है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैलाश खेरनार का कहना है कि हमें शिकायत मिलेगी तो हम बिल्कुल जांच करेंगे और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चुनाव में मतदान कराने के लिए दल रवाना हो रहे हैं। उनको पीपीटी किट दी जा रही है ताकि वो कोरोना वायरस से खुद को भी बचा सके और दूसरों को भी बचा सके। उप लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ जिला प्रशासन उनके स्वास्थ्य की चिंता भी कर रहा है, जिसको देखते हुए मतदान केंद्रों पर जिन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें चुनाव सामग्री के साथ पीपीटी किट, हाथ के ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ताकि भूल से भी कोई भूल ना हो और कोरोना अपने पैर ना पसारे। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टिकट तैयार की जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश शासन से लगे हुए नाम के स्टिकर को काटा जा रहा है, ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया, जिससे वे कई बीमारियों से सुरक्षित हो गए। ये टीके अभियान के तहत लगाए जा रहे हैं। वायरल नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। इसमें केवल स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर को ही टीके लगाए गए हैं। पहले एक टीका लगेगा, उसके बाद 1 महीने बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर उसके पश्चात 6 महीने बाद तीसरा टीका लगेगा। इस तरह से 3 टीके लगाए जाना है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीबी शास्त्री ने बताया कि शासन की मंशानुसार ये टीका केवल स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाना है। इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य कर्मी कई किस्म के मरीजों के संपर्क में आते हैं। कई मरीजों को स्वास्थ्य कर्मियों को छूना पड़ता है। इसको देखते हुए कार्यक्रम के तहत ये टीके लगाए जा रहे हैं। खंडवा में पढ़ाई करने वाली एक युवती अपने दोस्तों के साथ पिपरी गांव दुपहिया वाहन से आ रही थी। उसी दौरान एक्सीडेंट में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।
ममता पिता मोतीलाल निवासी पिपरी खंडवा में पढ़ाई करती है। ये युवती अपनी 3 दोस्तों के साथ एक बाइक पर खंडवा से पिपरी की ओर आ रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। युवती को पता ही नहीं चला एक्सीडेंट कब हुआ और इसमें युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। युवती की नाक पूरी तरह से खराब हो गई है। इसके बाद युवती को उपचार के लिए एम्बुलेंस से बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती का उपचार चल रहा है और युवती ने बताया वो अपने दोस्तों के साथ आ रही थी। विधानसभा परासिया के ग्राम पगारा में अल्पसंख्यक लोगों की सैकड़ों वर्षों पुरानी कब्रिस्तान पर कब्रों के बीचों बीच सरकार के द्वारा छात्रावास बनाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। विधानसभा परासिया के ग्राम पगारा में अल्पसंख्यक लोगों की सैकड़ों वर्षों पुरानी कब्रिस्तान पर कब्रों के बीचों बीच सरकार के द्वारा छात्रावास बनाने का ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। परासिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पगारा में आज हॉस्टल निर्माण के लिए ठेकेदार के द्वारा जगह अलॉट होने के बाद लेआउट डाला गया, जिसका अल्पसंख्यकों के द्वारा अपने पूर्वजों की कब्रों को हॉस्टल के अंदर दबाने का विरोध किया गया है। जिस तरीके से यहाँ के मुसलमानों के द्वारा राजा महाराजाओं के हर्रई जागीर के अंतर्गत आने के कारण इस जमीन को 200 वर्षों के पूर्व महल निर्माण के दौरान यहाँ के रहने वाले मुस्लिम परिवारों को ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए राजा महाराजाओं के द्वारा मुखार के तौर पर जगह दी गई थी। जब से अभी तक यहाँ के मुस्लिम ग्रामीण इस जगह का उपयोग अपने पूर्वजों को दफनाने के लिए करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर छात्रावास का निर्माण की कार्रवाई की जा रही है, जिससे ग्रामीण नाराज है। लगभग 15 दिन पहले हम परासिया एसडीएम साहब के पास गए हुए थे। हम बहुत सारे लोग गए हुए थे। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि यदि जिस जगह पर तुम्हारा कब्रिस्तान है, ईदगाह है, उस जगह पर निर्माण कार्य हो रहा है और वहाँ पर यदि पुरानी कब्रें आ रही हैं तो हम उस निर्माण कार्य को रोक देंगे और छात्रावास निर्माण के लिए हम किसी दूसरी जगह को चिन्हित करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले एसडीएम साहब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया, उन्होंने यहाँ देखा कि लेआउट के अंदर कब्रें आ रही हैं, है ना। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के ऊपर ही यहीं पर कन्या छात्रावास का काम चालू होगा और ठेकेदार साहब को उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे काम चालू कर दो। ये हमारी मुस्लिम भावनाओं को बहुत क्षति पहुँचती है। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि पगारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी राजस्व की ज़मीन खाली है, उन जगहों को आप लीजिए और वहाँ पर छात्रावास का निर्माण कराइए। निर्माण कार्य होना, छात्रावास का बनना बहुत अच्छी बात है, हमें आपत्ति नहीं थी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपत्ति उठा रहे हैं कि हमारा ये लगभग 150 साल पुराना ईदगाह और कब्रिस्तान है। यदि यहाँ पर निर्माण कार्य हो जाता है तो ईदगाह जाने के लिए यहाँ पे हमारे पास रास्ता भी नहीं होगा। यहाँ पे पगारा और मैनावाड़ी लगभग 150-200 लोग यहाँ पर ईद बकरीद की नमाज अदा करते हैं। यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए आने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा और भविष्य में फ्यूचर में किसी एक व्यक्ति की भी यदि डेथ होती है तो हमारे पास एक कब्र खोदने के लिए भी यहाँ पर जगह नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे थोड़ी गड़ाएंगे, हम किसी के खेत पे थोड़ी गड़ाएंगे, हमको तो जगह चाहिए। हाँ, यदि शासन प्रशासन हमको कुछ और जगह दे दे, साइड में जगह खाली है, कुछ और जगह दे दे और हमें उसका पट्टा बना के दे, बाउंड्री बना के दे, रोड बना के दे, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। और हम यही चाहते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि इस जगह से निर्माण कार्य को रोका जाए और बहुत सारी जगह राजस्व की यहाँ ग्राम पगारा में खाली है, उस जगह पर निर्माण कार्य को चालू किया जाए ताकि हमारी मुस्लिम भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और हमारी ये जो हमारे पूर्वजों की जो कब्रें हैं उनको कोई नुकसान ना हो, ये कब्रें बच जाएँ। और हमारा जो पगारा जो है यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब सभी धर्मों को हम एक सा मानते हैं। यहाँ पे बहुत ही भाईचारा है। हमारे साथ यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई गदर नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ और आगे भी चलकर नहीं होगा। लेकिन शासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं उसको ध्यान देते हुए इस निर्माण कार्य को यहाँ से कैंसिल करके